नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज इंडिया के सभी बड़े बड़े एजुकेटर्स और शिक्षकगण एक साथ मिलकर रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी को एग्ज़ाम डेट क्लियर कराने के लिए हम लोगों के लिए क्लियर कराने के लिए एक साथ खड़े हो चुके हैं और निजीकरण के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो ज़रूरी है हम सभी छात्रगण को और बेरोजगार युवाओं को बाहरी सरकार के खिलाफ हुंकार लगाने की। फ्रेंड्स, हम सभी को शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन 11 बजे हम सभी को ट्विटर पर #RRB एग्ज़ाम डेट्स कैंपेन चलाना है और इसे इतना ट्रेंड कराना है कि कम से कम 1 करोड़ ट्वीट तो ज़रूर करना है। इसे ज़्यादा जितना कर दीजिए, इतना से ज़्यादा ट्वीट करना है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है कि मोदी सरकार की कुर्सी हिल जाए और वो हमारी रेलवे एग्ज़ाम डेट क्लियर करे और हमारा एग्ज़ाम ले। जानते हैं फ्रेंड्स, बचपन में हम लोगों को बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो अपना टाइम आएगा, पढ़ोगे लिखोगे तो अपना टाइम आएगा। अब बड़े हुए तो ये निकम्मी मोदी सरकार क्या कहती है कि बच्चे पढ़ोगे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। हम वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे और वैकेंसी निकालेंगे भी तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे। एग्ज़ाम लेंगे 2-3 साल बाद, वो भी जब चुनाव सामने आएगा तो एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम ले लिए तो उसका रिज़ल्ट जल्दी नहीं देंगे। रिज़ल्ट देंगे तो उसका ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। ज्वाइनिंग कब कराएंगे? जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो वोट लेने के लिए ज्वाइनिंग कराएंगे। और मित्रों, जानते हैं सरकार हम लोगों को पढ़ा लिखा मूर्ख समझती है। कहती है कि रेलवे के वैकेंसी वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी को हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार, आप जानते हैं हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। मोदी जी, आप हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। चुनाव कराना होता है तो झटपट चुनाव हो जाता है। जैसे आप 2019 के चुनाव को ही ले लीजिए। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हो गया और जस्ट 4 दिन के बाद 23 मई के दिन उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया और वह मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए कुर्सी पर और अमित शाह गृह मंत्री बनकर बैठ गए और न जाने कितने नेता क्या क्या बनकर कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन हम लोगों का एग्ज़ाम कराने के लिए, एग्ज़ाम एजेंसी का चुनाव करने के लिए कोरिजेंडम 9, कोरिजेंडम 10, न जाने कितने कोरिजेंडम पर कोरिजेंडम निकालते जा रहे हैं, तब भी एक एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी चुन नहीं पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी नेताओं, आप सभी को। सत्ता में बैठकर बेरोजगार युवाओं के साथ इतनी घिनौनी खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बेरोजगार युवा ये कोरोना के कारण रोड पर नहीं उतर रहे हैं। अभी ट्विटर से आपको समझा रहे हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम कराइए, हम लोगों का रोज़गार दीजिए, नहीं तो मोदी जी सुन लीजिए, हम लोग एक बार रोड पर उतर गए ना तो समझिए रेलवे के 3 करोड़ छात्र एक बार रोड पर निकलेगा तो आपके दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां आप लोग बैठकर राजनीति करते हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां एक पैर पर भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं होगा। मोदी जी सुन लीजिए, रेलवे निजीकरण नहीं कीजिए। कह रहे हैं रेलवे निजीकरण नहीं कीजिए। जानते हैं साथियों, ये सरकार क्या सोच रही है? सबके सिर पर उधारी होगी, सबके सिर पर उधारी होगी, जनता पर ही जिम्मेदारी होगी। सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे। बस ये सरकार ही सरकारी रहेगी, बस ये सरकार ही सरकारी रहेगी। ये सरकार यही सोच रही है। आप लोग सभी रोजगार निजी कर देंगे तो आप लोग भी समझ लीजिए, जिस तरह निजी कंपनी में कर्मचारियों को अपने आवश्यकता अनुसार रखा जाता है और आवश्यकता पूरी होने पर उसे लात मार के निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार आपको सरकार और सत्ता भी निजी करनी पड़ेगी। और जो सरकार सत्ता में होगी वो अच्छा काम करेगी, युवाओं को रोज़गार देगी, किसानों को सहायता करेगी
और अच्छा काम करेगी वो सरकार सत्ता में रहेगी, नहीं तो उसे भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। उसे 5 साल से पहले ही उसी तरह निकाल फेंक दिया जाएगा। और सुनिए, ये हमारे बिहार के हैं सीएम नीतीश कुमार। नहीं नहीं नहीं, ये सीएम नीतीश कुमार नहीं है, ये दल बदलू नेता नीतीश कुमार है। सुनिए, ये जो इलेक्शन आ रहा है तो दारोगा का वैकेंसी निकाल रहे हैं। अरे अभी पुराना दारोगा का वैकेंसी पूरा ही नहीं हुआ तो नया वैकेंसी निकाल दिए वोट लेने के लिए। चुनाव आ गया तो वोट लेने के लिए नया वैकेंसी निकाल लिए। लेकिन सुन लीजिए नीतीश कुमार, हम लोग बेरोजगार भले हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। हम लोग मूर्ख नहीं है। बेरोजगार है तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। बेरोजगार है तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। खैर, चुनाव आ रहा है, मतदान से तो फर्क पड़ेगा ही। हैशटैग रोजगार नहीं तो मत नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन 11 बजे ट्विटर पर हैशटैग रेलवे एग्ज़ाम डेट्स को इतना ट्रेंड कराइए कि हम लोग का एग्ज़ाम डेट जल्द ही डिसाइड हो और हम लोग का एग्ज़ाम हो और हम लोगों को रोज़गार मिले, बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए, उन बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचाइए, और ताकि उन पेरेंट्स के बच्चे का एग्ज़ाम हो और उन्हें रोज़गार मिले। भारत के जितने भी शिक्षकगण हम सभी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, मैं उन सभी को चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि सर, आप सभी हम लोगों के साथ रहिए। हम सभी आप सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और अपना एग्ज़ाम करा कर रहेंगे और हम लोग को रोज़गार मिलेगी और रोज़गार लेकर रहेंगे।